डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाओ, आपको अपने मन से अंदाजा लगाना है। आज से आपकी बुद्धि की भी समझ होती है। सबसे पहले अंदाजा लगाओ में प्रश्न है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, आपके पैरों का या किताब के पन्ने का। हम आपको एक पुस्तक दिखाते हैं। मान लीजिए एक पुस्तक है, तो इसमें आपके पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा है, एरिया जिसको हम बोलते हैं। तो पैर का जो आपका एरिया है, आपने सभी के पैर देखे होंगे, उसका एरिया और इस क्षेत्रफल का। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस किताब के पेज का क्षेत्रफल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किताब के पन्ने का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरा आता है किसका क्षेत्रफल कम है, दो 5 रुपए के नोट का या 100 का। तो 2 या 5 का जो नोट होता है वह छोटा होता है और 100 रुपये का नोट जो होता है वह बड़ा होता है। वैसे 2 और 5 के नोट को अब दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन हम आपको 100 रुपये का नोट दिखा सकते हैं। तो ये 100 रुपये का जो नोट है, जो पुराना वाला है, उससे वह एक सही पोर्टेबल साइज में है। अब जो छोटा वाला आ रहा है वह इससे थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये आप माप भी सकते हो इस प्रकार से, ये बड़ा वाला थोड़ा छोटा है। तो ये जो पुराना वाला जो नोट था, यह 5 रुपये या 2 रुपये के नोट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो आपको यह इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 और 5 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम रहता है। फिर आता है 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 10 रुपये का नोट जो है, यह 10 रुपये का नोट है। 10 रुपये का जो नोट है वह 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, ठीक है। तो वह यहाँ पर पुस्तक के माध्यम से नीली और पीली, ये पीली आकृति है और यह नीली आकृति है। बोर्ड पर भी पीली और नीली आकृति लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो नीली आकृति है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए नीली आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आज हमने अंदाजा लगाओ पाठ पढ़ा। अंदाजा लगाओ पाठ के कुछ कंटेंट और बता रहे हैं हम आपको, यह आपको घर पर ही करना है। आता है कि मेरा हाथ कितना बड़ा, यह जो लिखा है मेरा हाथ कितना बड़ा, बहुत सारे ग्रिड बने हुए हैं। यह जो ग्रिड बने हैं इसमें आपको हाथ रखना है और हाथ कितना बड़ा है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई आदि को मापना है। फिर एक कंटेंट आता है मेरे पैर के निशान। पैर के निशान आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों के छोटे छोटे निशान होते हैं, बड़े पैर के जो तलवे होते हैं उसके निशान थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार के ग्रिड में एक निशान बने हुए हैं। गैंडे का बच्चा, हाथी के बच्चे के जो पैर के निशान होते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, अंदाजा लगाओ। रफ कॉपी में आपको इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर में कैसे लिखा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है। तो अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के परिमाप को आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आज आपको 4 सूत्र याद करना है। 4 सूत्र किस प्रकार के हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के हम 2 सूत्र पहले लिखवा चुके हैं। तीसरा हम आयत का परिमाप लिखवाएंगे। आयत का परिमाप, आयताकार संरचना इस प्रकार की होती है जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई गुण चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसका 2 से गुणा करना है। फिर चौथा सूत्र आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देना है।
आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहे वह वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे वह आयत का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल निकालने का सही फॉर्मूला आना चाहिए। क्षेत्रफल फर्श का भी निकल सकता है, भूखंड का भी निकल सकता है, मैदान का निकल सकता है, वर्गाकार स्टेडियम, वर्गाकार मैदान, आयताकार मैदान, किसी का भी निकल सकता है। इसके बाद फॉर्मूला हो जाते हैं सम। कुछ सवाल जो हैं वह भी आपको इससे संबंधित दिए जाएंगे, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे।